जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज हम क्रूड ऑयल का डेली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आने वाले दिन मतलब ट्यूसडे दिन हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस लेवल पे हमें क्या ट्रेड करना चाहिए और गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में हमारे प्लान क्या हो सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो यारो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई के बर्थडे तक उसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो क्रूड ऑयल का अगर आज का दिन देखोगे तो हमें आज मार्केट कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया। हमें आज का दिन बढ़िया सा गैप अप मिला। गैप अप कहाँ पे देखने को मिला? 6389 पे गैप अप मिला। अब गैप अप के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था। आपने अगर फ्राइडे वाली वीडियो देखी होगी वहां पे, जिन्होंने देखी होगी उन्होंने यहाँ से ट्रेड बनाया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको ट्रेड पता नहीं कहाँ से मिला होगा। तो मार्केट बढ़िया सा गैप अप हुआ। गैप अप के बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर फर्स्ट कैंडल सस्टेन कर जाती है तो बढ़िया सा आपको वहां पे भी ट्रेड मिल सकता है, बट ये अपना ट्रेड होता नहीं है। अपना ट्रेड क्या होता है? बढ़िया सा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें जाने देना है। हम ट्रेड लेते हैं रेजिस्टेंस से या तो सपोर्ट से। मार्केट क्या किया? बढ़िया सा ऊपर की साइड में गया, फिर से डाउन साइड में आया। यहाँ पे क्या किया? प्राइस एक्शन बनाया, मतलब डाउन साइड में आया मार्केट, प्रॉपरली अपने सपोर्ट जोन पर रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्मॉल इनसाइड कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ। अब इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने के बाद यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन मिला? नीचे सपोर्ट था, 15 मूविंग एवरेज का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। बढ़िया सा एक इनसाइड कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉर्म हो चुका था और उसका ब्रेकआउट हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम क्या मतलब हमारे सीन कितने थे हमारे पास में? 5 से 6 सीन हमारे साइड में थे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ट्रेड बना लिया। हमारा एसएल छोटा था। हमारा टारगेट कहाँ तक था? हमारा टारगेट था सपोर्ट तक। अब सपोर्ट तक टारगेट था। मार्केट क्या किया उसके बाद? अप साइड में गया, डाउन साइड में आया, फिर से निकल गया। अब यहाँ पे में निकल गया? नहीं निकल गया, क्योंकि अपना तो ठीक है, एक तो एसएल देंगे एक तो टारगेट लेंगे। अब मार्केट अगर मैं यहाँ पे निकल जाता तो मेरे को ये मुंह नहीं मिलता, बट अपना ट्रेड मतलब एक एक्सपीरियंस होता है, खुद के सेटअप पर खुद का भरोसा होता है। तो मार्केट ने प्रॉपरली डाउन साइड में आने के बाद आप देखोगे प्रॉपरली मेरा टारगेट कंप्लीट कर दिया। अब टारगेट कंप्लीट के बाद मैंने यहाँ पे मेरी 100% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मुझे बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिला। अब उसके बाद ये सेकंड लेवल भी मैंने आपको दिया था। अब उसके बाद मेरा सेकंड ट्रेड भी बना। अब वो कहाँ पे बना? वो बना ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पे। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पे बना तो फिलहाल मैं पोजीशन में हूँ। क्यों पोजीशन में हूँ? क्योंकि मार्केट अब मेरा नेक्स्ट टारगेट मेरे को दे रहा है, जो कि होगा ये रेजिस्टेंस एरिया। अगर यहाँ पे मार्केट मुझे अभी फिलहाल तो लग रहा है मेरे ही साइड में। क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे को एक जोन दिखा जो कि एक सेलिंग जोन था, जहां से सेलिंग एक्टिवेट हुआ। मार्केट ने बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल अभी फिलहाल बनाया। तो मैं अगर एंट्री करता हूँ तो मैं ये सब चीजें भी देखता रहता हूँ। अब ये हैमर कैंडल बनाया तो मेरे को यहाँ से एक श्योरिटी मिल चुकी है कि मार्केट मेरा टारगेट जल्दी ही कंप्लीट करने वाला है, और जैसे मार्केट ये टारगेट कंप्लीट कर देगा मैं उसके बाद एग्जिट करने वाला हूँ। तो उसके बाद मार्केट हमें क्या एंड करता हुआ नजर आ सकता है? तो मेरे को लग रहा है फिलहाल मार्केट में बायर स्ट्रांग है। बायर्स अब फिलहाल 6550 की भी लेवल ब्रेक कर ऊपर की साइड में जा सकते हैं। तो ऊपर की साइड में अगर आज के दिन में हमें ऐसा क्लोज देखने को मिलता है तो कल का दिन गैप अप होता हुआ मार्केट हमें दिखाई दे सकता है। तो कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है? तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बस 4 होने वाले हैं, जो कि होगा 6625। सेकंड लेवल होने वाला है 6550। थर्ड लेवल 6475 और लास्ट लेवल 6375। इतने ही रेंज में आपको अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो घूमते हुए दिखेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है। अगर कल का दिन मान लीजिए गैप अप हो रहा है, गैप अप कहाँ पे हो रहा है? 6575 की ओर हमें गैप अप होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्लोज मिलने के बाद यहाँ पे गैप अप हो रहा है मार्केट, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि पॉसिबिलिटी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मार्केट यहाँ पे गैप अप हो रहा है तो उसके बाद हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है? तो हमारा सेम सीन रहेगा। मार्केट गैप अप के बाद हम क्या देखेंगे? फर्स्ट कैंडल देखेंगे। फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है? फर्स्ट कैंडल में हमें किसकी अग्रेसिवनेस ज्यादा दिख रही है? अगर फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बनकर डाउन साइड में जा रहा है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर डाउन साइड में सस्टेन कर रहा है, तो उसके बाद हमें सोचने का काम ही नहीं है, उसके बाद हम सेलिंग साइड में चले जाएंगे। ठीक है, क्यों चले जाएंगे? क्योंकि मार्केट में सेलर स्ट्रांग है। स्ट्रांग के बाद उन्होंने बढ़िया सा ब्रेकआउट डाउन साइड में लिया और वो लेवल पर सस्टेन कर गए। इसका मतलब बायर्स भी गिर चुके हैं, ठीक है, ये होता है सीधा सीधा।
और उसके बाद मार्केट में हमें क्या प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट में हमें फिलहाल क्या दिख रहा है, मार्केट अप साइड में जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट डाउन साइड में आएगा और यहाँ पे फिर से सेकंड शोल्डर बनाकर मार्केट डाउन भी जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब मान लीजिए मार्केट डाउन साइड में आकर फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो उसके बाद हमें क्या प्लान करना है? तो उसके बाद कुछ प्लान नहीं, उसके बाद तो सीधा सीधा प्राइस एक्शन बनेगा। मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड में है। अप के बाद जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा। मार्केट बढ़िया सा हायर हाई बनाता हुआ जाएगा, मतलब फिर से हमें 6600 टू 25 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गैप अप के बाद हमारे पास अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने का तो ऊपर के साइड में 6625 टारगेट रहने वाला है। अब ये भी ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारे पास में मार्केट में कौन सा टारगेट रहने वाला है? तो अगर मार्केट ये रेंज ब्रेक कर देता है तो हमारे पास सेकंड टारगेट कौन सा रहने वाला है, जो कि रहेगा 6695। ये रेंज हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर मार्केट 6020 को ब्रेक कर देता है। तो हमें सबसे ध्यान ऊपर की साइड में नेक्स्ट लेवल पर रखना पड़ेगा, जो लेवल हमारा होगा 6700। तो ऊपर के साइड में वो दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस हमें प्लानिंग हमारी सोच में रखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद हमें कैसे करना है। अब फर्स्ट कैंडल ग्रीन स्ट्रांग बनकर अगर ये रेंज को ब्रेक कर रही है, जो कि हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया बनने वाला है, तो ब्रेक होते ही हम अंदर घुसेंगे क्या? नहीं घुसेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दे और फिर से डाउन साइड में आ जाए। तो यहाँ से एकदम से नहीं घुसेंगे। उसके बाद हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे और देखेंगे मार्केट कर रहा क्या है। अगर मार्केट प्रॉपरली हमें बाइंग साइड में दिख रहा है तो उसके बाद ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा टारगेट सीधा सीधा 6700 का रहने वाला है। तो अगर आपको गैप अप समझ में आया होगा तो यस लिख दीजिए। तो हम देखते हैं गैप डाउन में हमें क्या करना चाहिए और कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गैप डाउन में हमें सीधा सिंपल है कि गैप डाउन में हमें मार्केट ओपन होता हुआ कहाँ पे नजर आ सकता है। तो गैप डाउन अगर मार्केट आज का दिन कब गैप डाउन पॉसिबल है? आज का दिन मार्केट ये रेंज ब्रेक करके फिर से फेक ब्रेकआउट देखकर डाउन साइड में इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज देता है, तो फिर गैप डाउन पॉसिबल है। और उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बन सकता है? तो उसके बाद सेम प्राइस एक्शन बन सकता है जो कि मैंने आपको बताया, हेड एंड शोल्डर। तो मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ पे ओपन हो सकता है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनने वाला है? तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है ये, जो कि होगा 6526 के नीचे वाला। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन जाएगा और आपका टारगेट क्या रहने वाला है? अगर मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है तो आपका टारगेट सिंपल सिंपल जहां से मूव स्टार्ट हुआ वो होने वाला है, और आपको टारगेट देखने मिल सकता है 6380। और वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डाउन साइड में आपके टारगेट क्या हो सकते हैं? अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में क्या क्या टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं? तो डाउन साइड में तो आपको सबसे पहले टारगेट देखने को मिलने वाला है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इंपॉर्टेंट लेवल, जो रहने वाला है 6375। मार्केट अगर यहाँ से निकल रहा है और ये रेंज ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद हमें डाउन साइड में बढ़िया सा एक ट्रेंड चलता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट बढ़िया सा हमें डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। और डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है? 6175 इस रेंज तक जा सकते हैं। अब यहाँ तक ही क्यों जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन मार्केट बनाएगा और फिर से बाउंस बैक एक अपसाइड की ओर मार सकता है, ठीक है। क्यों ये लेवल इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो ये लेवल आप ज्यादातर करके इसी लेवल पर ज्यादा फोकस करिए, जो कि होगा 6075। तो गैप डाउन में अगर मान लीजिए ये हो गया, इस रेंज पे अगर 6500 पे गैप डाउन होता है, अगर मान लीजिए हमें 6425 पे गैप डाउन देखने को मिलता है, तो उसके बाद हमारे क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं मार्केट में। अगर इस रेंज में हमें गैप डाउन देखने को मिलता है तो मार्केट पहले तो इस रेजिस्टेंस पे भी एक फेस कर सकता है यहाँ पे ओपन होने के बाद। और मार्केट सीधा सीधा यहाँ से ऊपर जा रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से भी हमारा एक ट्रेड बन सकता है। इसको हम स्कैल्पिंग बोलेंगे। स्कैल्प क्यों बनेंगे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा एकदम से स्मॉल टारगेट रहने वाला है। यहाँ पे क्लोज मिलने के बाद हम सीधा सीधा घुस जाएंगे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ब्रेक करेगा, इसका सीधा सीधा मीनिंग हो जाएगा कि सेलर सस्टेन नहीं कर पा रहे, इसलिए मार्केट ने क्या किया, फिर से बाइंग एक्टिवेट किया और बढ़िया सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तो और मार्केट जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है? हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 6075। 6475 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। ये कब? जब मार्केट 6420 के ऊपर क्लोज देता है तो। और मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ही हमें जाता सीधा सीधा, इतना स्ट्रांग तो होगा नहीं, बट मान लीजिए अगर फर्स्ट कैंडल ही इतना स्ट्रांग बन रहा है बाइंग का, तो उसके बाद हमें क्या प्लान करना है? तो इसके बाद हमें सडनली सेलिंग साइड में जाना नहीं है और सडनली एकदम से बाइंग साइड में भी जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले, एक तो ये रेजिस्टेंस, एक तो एक मेन रेजिस्टेंस।
अब मार्केट यहाँ से भी एक बिग कैंडल डाउन साइड में रेड बना सकता है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम टाइम वेट क्या करना है, जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आ रहा है तो हमें अपॉर्चुनिटी कौन सी ढूंढनी है, सेलिंग की। और जब मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो हमें अपॉर्चुनिटी बाइंग की ढूंढनी है। ब्रेक होने के बाद हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं है। जब तक मार्केट एक से रेजिस्टेंस एरिया तक नहीं आता तब तक आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढोगे। और जब तक एक सपोर्ट के पास नहीं आता तब तक आपने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। तो आपके प्लानिंग आपके दिमाग में रहेगी तो आपकी लॉसेस कम होंगे। तो अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है तो उसके बाद हम सेलिंग करना पसंद करेंगे और डाउन साइड में हमारा टारगेट रहेगा 6075। अब आप बोलोगे ये बीच के रेंज पे आपने फोकस क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है और यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे तो उसके बाद ये लेवल तो ऐसे ही टूट जाएगा करके मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर मार्केट ऐसा ऐसा रिएक्ट करता है तो आपको डाउन साइड में टारगेट देखने में मिलेगा 6075 375। तो कल के दिन के लिए आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से रहने वाले मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे टॉप पर आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 6720 में राउंड फिगर बता दे रहा हूँ, आप थोड़े रेजिस्टेंस पर एडजस्ट कर लेना। सेकंड लेवल रहने वाला है 6600। थर्ड लेवल रहने वाला है 6560। उसके बाद में 6480। उसके बाद में 6360 और सबसे लास्ट 6320। यही लेवल पर आपको मार्केट कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से ही कुछ ना कुछ मार्केट का हो सकता है। मतलब जो करना है मार्केट का यही रेंज पे मार्केट फॉलो कर सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ऐसे ऐसे ही ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में जरूर अपना रिस्पॉन्स करा करिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो मैं इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री महाकाल।